फिल्म देखी होगी अमरीश पुरी, उसमें कहता है फ्री राशन खिलाओ। सोच है कि हमने मुसलमानों के मत्थे पे अपनी साइकिल की मोहर लगाई है, लेकिन अब वो गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। और बीजेपी लोग कहते हैं 1000 रुपए लीटर पेट्रोल बिके, हम बीजेपी को वोट देंगे। उसी सपा पार्टी वोट कटुआ पार्टी है। अगर सपा पार्टी वोट कटुआ पार्टी नहीं है तो दो मौजूद हैं जो सपा सरकार के कार्यकाल में 2012 से लेकर 17 के बीच में लोगों के ज़मीनों पर, मकानों पर अवैध कब्जे किए गए। विधायक सांसद वहां बैठे रहे और कब्जे चलते रहे। जिनकी ज़मीन तो पैसा जब बचेगा नहीं तो इनको शिक्षा सस्ता क्या होना चाहिए? सस्ता हमारे देश में शिक्षा होनी चाहिए। सस्ता क्या होना चाहिए? जब हॉस्पिटल में आदमी जाए, अस्पताल में जब जाए तो उसको दवाएं सस्ती मिलें, दवाएं सस्ते रेट पर मिलें, ना कि उसको राशन बार बार दे करके फ्री में देगा। नमस्कार, मैं रवि और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश में, क्योंकि 26 जनवरी है, बताने की ज़रूरत नहीं है इस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं। आज हम अपनी विधानसभा बांगर में खड़े हुए हैं और बांगर में खड़े हुए हैं कुछ हमारे पास MIM के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने आज यहाँ पर ध्वजारोहण किया हुआ है और ध्वज को सलामी देते हुए कुछ बातें रखना चाहते हैं। आइए उन लोगों से मिलते हैं, आखिर क्या उनकी सोच है इस गणतंत्र दिवस को लेकर के। आखिर गणतंत्र दिवस की कितनी जानकारी है, क्या जानते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में, और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि गणतंत्र दिवस पहले है, फिर उसके बाद में इस विधानसभा में आखिर इनके जो प्रत्याशी उतरेंगे उनका क्या और किस तरीके से विचारधारा, क्या आइडियोलॉजी रहेगी और वो बांगरमऊ के लिए क्या काम करेंगे, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ कार्यकर्ताओं से मिलवाते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सोच है, आखिर गणतंत्र दिवस है क्या गणतंत्र दिवस यही है कि हम अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ स्टेटस लगाएं? क्या गणतंत्र दिवस यही है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने के बाद में हम उसको भूल जाएं? क्या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को ही खाली हम उन शहीदों को या जिनके लिए हम रहते हैं उनके हम उनको याद करते हैं? ऐसा क्यों? सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गणतंत्र दिवस हम मनाते क्यों हैं, कुछ लोगों के माध्यम से। क्या नाम है आपका? रईस अकबर जी, थोड़ा सा अनीस जी ये बताइए कि आखिर 26 जनवरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस लिए, क्या कारण है? सबसे पहली बात यह है कि 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र का दिन है कि आज हमारे देश में कानून आयद हुआ, बाबा भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ निज़ाम आयद हुआ। और उसके बाद सबसे पहले हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उनको दुआएं देंगे कि उनकी खिदमत जो हमारे काम आ रही, जो उन्होंने अपनी जानों कुर्बानियाँ दी, जिनके ज़रिए हमको आज़ादी मिली। हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम आज़ाद हैं और हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए कि आज हिंदुस्तान में हम आज़ाद सांस ले रहे हैं, आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं। वरना गुलामी की ज़िंदगी थी, इससे पहले जो लोग जी के चले गए आज़ादी से पहले, वो बेचारे कैसे जिए होंगे, उनको वही बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन हमारे ऊपर बड़ा एहसान है शहीदों का, तो उन्होंने हिंदुस्तान में अपनी जानें कुर्बान कर दी और हमको आज़ादी दिलाई, और आज हम उसका फ़ायदा ले रहे हैं कि हम आज स्वतंत्र हैं। न कोई हम पर दबाव है, न कोई किसी का डर है, हर एक बराबर है, न ऊँच है न नीच है। चलिए, ये तो 26 जनवरी का बताया सर ने, बहुत अच्छा बताया। लेकिन आखिर अब हम आते हैं, आखिर बांगरमऊ विधानसभा पर आते हैं, क्योंकि 26 जनवरी किस लिए मनाते हैं ये आपको बहुत जगह से पता लग जाएगा और सुनने को मिल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ है, इस समय चुनावी माहौल है और इस चुनावी यात्रा में हमें ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिस पार्टी के साथ में खड़े हैं, इस पार्टी पर कुछ विपक्षी की पार्टियाँ आरोप लगाती रही हैं कि ये बीजेपी की एक तरीके से हेल्पिंग पार्टी है, या ये कहती है कि ये इनको दूसरे नाम से भी संबोधित करती थी कि वोट कटुआ के नाम से। तो आखिर इनका क्या कहना है, आखिर ये सोच के साथ में क्या कहना? चाचा जी बताइए कि आखिर क्या कहना चाहेंगे, किस विचारधारा के साथ में आप अपनी पार्टी के साथ में खड़े हैं, क्या काम बांगरमऊ के लिए? सबसे पहले विचारधारा क्या है, किस तरीके से आप बांगरमऊ का भलाई करेंगे? अगर हमारी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, न कोई ऊंच होगा न कोई नीच होगा, न कोई कम न कोई ज़्यादा, न किसी के हुकूक पे अतलफी की जाएगी, कुछ भी नहीं। बेहतरीन तरीके से हम चाहते हैं अमन के साथ एक ऐसी सरकार बने जो सबको अमन तक दे, जो सबको। जिस पर आरोप लगता रहा है वो कटुआ पार्टी का, और इस पर आरोप ये भी लगता रहा है कि बीजेपी की हेल्पिंग पार्टी, वो हम सवाल बाद में, लेकिन सवाल पहला हमारा ये है कि आखिर क्या विचारधारा होगी बांगरमऊ में जीतने पर? विचारधारा हमारी ये है कि हम जय भीम और जय नीम का नारा लेकर चलते हैं, और अगर हम इक़्तिदार में आते हैं इस सीट पर या उत्तर प्रदेश में,
तो हम शिक्षा पर काम करेंगे, जो कि कोरोना का बहाना लेकर सरकार ने शिक्षा ध्वस्त कर दी है पूरी तरीके से। हम शिक्षा पर काम करेंगे, हम स्वास्थ्य पर काम करेंगे, हम सर्व समाज के इंसाफ के लिए काम करेंगे, हक के लिए लड़ेंगे। हमारी विचारधारा ये है, ओवैसी साहब की। अच्छा, हम आपको बता दें, आपको कुछ जानकारी दे दें, हम जिस कैंडिडेट लोगों कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े हैं, आपको बता दें, इससे पहले जब 2017 का चुनाव हुआ, 2017 के चुनाव में जो ओवैसी जी की पार्टी थी, एमआईएम जो पार्टी थी, उसने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से साथ ही साथ 37 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। 37 की 37 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। और अब की बार जो घोषणा हो रही है, उन पे कहा जा रहा है कि 100 सीटों के साथ में अब की बार जो एमआईएम में उतर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी सीटें आ रही हैं? थोड़ा सा तेज बोलिएगा। मेरा तो अंदाजा ये है कि लगभग जो है 30 से 40 सीटें जो है मैम जीतेगी। 30 से 40 सीटें। 100 सीटें में कितने सीटें उतरने जा रही है? 100 सीटों में जानकारी मिली है, क्योंकि जब इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब का आदेश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे। 100 सीटों पर तो कहना है कि 100 सीटों पर 40 सीटें जीतेंगे। लेकिन कैसे जीतेंगे आप लोग? आप इधर आइए, सब लोग इधर आइए, सब लोग बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से 40 सीट निकालेंगे। क्योंकि अगली बार 17 का जब चुनाव था, आप लोग ध्यान होगा, उसमें से 17 वाले में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा के 37 सीटों की जमानत जब्त हो गई पहली बार। अब की बार 100 सीटें लड़ रहे हैं, तो 40 सीटों की उम्मीद कैसे रही सी? जमीनी हकीकत से अगर आप देखेंगे तो उस टाइम भी हमें 5 लाख वोट मिला, वोट परसेंटेज देखिए हमारा, जबकि हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई, ओवैसी साहब नहीं आए, कोई संगठन नहीं था, तब हम लोग अचानक चुनाव लड़े और 5 लाख वोट हासिल। हार जीत मामला नहीं है, मामला ये है कि किसके साथ जनता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम इक़्तिदार में आएंगे। तो आपको नहीं लग रहा है, आप लोगों को ये नहीं लगता है कि जैसे कि मुस्लिम है, आप सब लोगों अगर धर्म की तरफ से देखें तो आप सब मुस्लिम हैं, और मुस्लिमों के तौर पर अगर हम बात करें तो सपा पार्टी मुस्लिमों के तौर पर जानी जाती रही है। सपा में कहा जाता है, सपा के कार्यकर्ता कहते रहते हैं या सपा पार्टी से कहते हैं कि ध्रुवीकरण मुस्लिमों को किया जाता है। तो आपको नहीं लग रहा कि आप लोग सपा पार्टी के साथ में धोखा? आज जुम्मन है, जुम्मन मुसलमान है जो सपा के भरोसे पर चल रहे हैं। अरे आजम खान को देखिए, पहले छोटा मुख्यमंत्री कहा जाता है, 2 साल से बकरी चोरी में बंद। ये जुम्मन मुसलमानों का काम है जी। तो आपको लग रहा है कि ओवैसी जी? अरे हम पूरी 100% 100 सीटों से जीतेंगे। हम 100 में 100 सीटें जीतेंगे। 100 सीटें जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? यही तो दिक्कत है कि 40 में जमानत जब्त हो गई ना। अरे हम हारने जीतने का गम नहीं, हारने जीतने की तो बात ही नहीं। हाँ। अगर अब की बार हारेंगे तो अगली बार हराएंगे। अच्छा। अगली बार जीतेंगे अल्लाह 100 सीटों से जीतेंगे पूरी। पिछली बार भी 100 सीटों मतलब घोषणा कर रहे हैं कि अगली बार भी 100 पे ही जी लड़ेंगे जी, पूरी 100 सीटें आएंगी हमारी। हाँ। पहले तो सूचना गलत है कि हम 100 सीटों पे लड़ रहे हैं। हमारा एक मोर्चा है, परिवर्तन मोर्चा, जो 403 सीटों पर लड़ रहा है, जिसमें 175 सीटें हमारी। रईस अकबर जी, हम आपको बताएं, क्योंकि हम लोग इंटरव्यूज में रहते हैं और देखते रहते हैं, तो क्योंकि हमने ओवैसी जी के मुंह से, ओवैसी जी के शब्दों से कुछ दिनों पहले, अभी ज़्यादा दिन नहीं, 5 से 6 दिन, उन्होंने ये बात कही कि 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक मोर्चा तैयार हुआ है, जिसमें जनशक्ति मोर्चा है और एक और दल है, 3 पार्टियों का मिलकर एक मोर्चा बनाया गया है, जिसमें ये ऐलान किया गया खुले मंच पर कि 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि दलित मुस्लिम साथ है तो जीतता ही। हमारा नारा है जय भीम जय भीम। जीत जाएंगे, जय भीम और जय भीम करते करते सीटें निकल जाएंगी। बिल्कुल निकलेंगे, क्योंकि हमारा अकीदा ये नहीं है कि बटन दबाना, हमारा अकीदा उस पे, हमारा मालिक खालिक अल्लाह है। जीत हार का फैसला वो करता है, मेहनत पर यकीन आप अल्लाह पे विश्वास ज्यादा कर रहे हैं कि संविधान विश्वास कर रहे हैं? संविधान पर विश्वास है, लेकिन यही संविधान हमें इजाजत देता है कि अपने अल्लाह पर भी विश्वास करो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी देश कंट्री है, सर्वधर्म संभाव की बात करती है। अब क्योंकि हम लोग बांगर हो, क्योंकि आप मुझे जानते हो, देखते हो, सुनते रहते हैं कि मेन मकसद हमारा ये है कि आप अगर हमें देखें और सुने तो आपको बांगर मुँह में आखिर अगर ये पार्टी आती है तो क्या लगता है इन लोगों की बांगर मुँह के लिए क्या काम करेंगे? स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, ये सारी बातें सब बड़े बड़े लुभावने जो वादे होते हैं सब करते हैं, लेकिन बांगर मुँह के इंडिविजुअल क्या देखते हैं? कौन सी समस्या आपको मेन तरीके से लगती है कि बांगर मुँह ये समस्या है और इन पर काम होना चाहिए? वादे तो सब करते हैं, लेकिन हम लोग वो हैं जो करके दिखाएंगे। ओवैसी जी करके दिखाएंगे। जैसे हैदराबाद में कर रहे हैं, वैसे बांगरमऊ जी करके दिखाएंगे।
बांगरमऊ करके। अच्छा ये बात बताइए, क्योंकि आप भी बांगरमऊ के हैं, मैं भी बांगरमऊ का हूँ, यहाँ पे इतने कंडे से बांगरमऊ के हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग ये जानते हैं कि बांगरमऊ की मेन समस्याएं क्या है। तो हम आपके मुँह से सुनना चाहेंगे कि आखिर वो समस्याएं कौन सी बड़ी बड़ी नजर आती हैं, सभी से पूछेंगे कौन कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिन पर काम। बांगरमऊ में अस्पताल नहीं है। हाँ। जो अस्पताल है वहाँ लुटमारी लूटा जाता है। दूसरी बात यहाँ पढ़ाई की बढ़िया कॉलेज व्यवस्था नहीं है। और बहुत से ऐसी सुविधाएं हैं जो बांगरमऊ में नहीं है। तो हम सबकी ये कोशिश है कि वैसे साहब को यहाँ से जो भी उनका कैंडिडेट हो उसको जिताएं और ये तमाम सुविधाएं जो है बांगरमऊ में लाएं। मेन चीज क्या लगता है बांगरमऊ में, क्या लगता है कौन से काम है बड़े बड़े जो होने चाहिए वहाँ? बांगरमऊ में सबसे पहला बड़ा काम तो एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ बांगरमऊ को जितनी जल्दी हो सके जिला घोषित करना चाहिए, और जब जिला घोषित होगा तो ये जिला वाली बात जो है सपा पार्टी भी कर रही है। सपा पार्टी के हम कैंडिडेट से मिले, लियाकत जी से मिले, बदलू से मिले, उन्होंने भी कहा कि हम जिला घोषित कराएंगे। तो उसमें नया क्या? हमने पूछा आपके कौन से काम है जो होने चाहिए? भाई जो जनता के काम है, जो जिससे जनता को लाभ हो सकता है, हम उसी पर बात कर रहे हैं। ये तो दुनिया सारे कहते हैं, करके कौन दिखाएगा ये जमीन पे तय होगा। हवाई बातें तो होती रहती हैं। सारी पार्टियां, बसपा भी कह रही है हम जिला बनाएंगे, सारी पार्टियां कर रही कांग्रेस भी कह रही, कांग्रेस इतने साल इक़्तिदार में रही फिर भी वो कह रही है आज हम ये करेंगे। लेकिन कब करेंगे ये सोचो, होगा नहीं होगा, कैसे होगा ये सोच रहे हैं। तो आपकी क्या पार्टी जो है क्या कोई घोषणा करने जा रही है फ्री से लेकर? क्योंकि हम घोषणा नहीं करते, हम जमीन पर काम करके दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद और नागपुर, क्या नाम है यार, औरंगाबाद मौजूद है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। बांगरमऊ की जनता को ऐसे पता लगेगा कि औरंगाबाद जाकर कोई ना देखेगा। यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो। अच्छा, तो वहाँ पर क्या मीडिया का एक बड़ा भाग जो है वो किसी और के साथ है, वो सत्ता के साथ है। वो हमें नहीं दिखाता हम क्या काम कर रहे हैं। वो अकबर साहब की बुराइयों को तो उछालता है, लेकिन ये नहीं दिखाता कि मंदिर के लिए भी 10 करोड़ उन्होंने सरकार से लिए और मंदिर में काम करवाया। देखिए, आपने सीधे यहाँ पे मीडिया पर आरोप लगाया, लेकिन हमारा एक ऐसा चैनल है कि आप एक जो भी बांगरमऊ देख रहे होंगे, क्योंकि हमने कभी भी पक्षपात वाला काम नहीं किया है। जिस भी पार्टी ने हमें आमंत्रित किया है हम उसके पास गए हैं, उसका हमने इंटरव्यू किया है और हमने चलाया भी है, हमने काटा नहीं। तो आप सबको एक तराजू में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। अब दूसरा सवाल पे आते हैं। हमने ये कहा एक बड़ा भाग, सबको नहीं, एक बड़ा भाग। अगर कहीं पे 100% है तो उसमें से 60% मान लिया, 40% फिर भी से सबको नहीं कहा, आप पे नहीं हमने उम्मीद। मेन चीज पे आता है। मेन चीज हमारी ये है कि राशन वाला बात है, क्योंकि मेन चीज हमारी है कि आजकल राशन फ्री में बढ़ रहा है। तो राशन पे क्या है, क्या फ्री की जो राजनीति हो रही है ये किस हद तक गरीबों को अच्छी लगती है? क्योंकि सबसे पहले जानना चाहिए क्या करते हैं चाचा जी आप? हम तो मजदूरी करते हैं। आप मजदूरी करते हैं, तो इनके मुझे सुनते हैं क्या जो राशन मिल रहा है जी, कि अच्छा हो रहा है हमारे भविष्य के साथ में कि खराब हो रहा है? नहीं, राशन मिलने से कोई दिक्कत नहीं हल होती है जब तक बढ़िया शिक्षा, बढ़िया हॉस्पिटल, बढ़िया। तो वही तो कह रहे हैं, बनेगा कैसे? जो लोग 5 किलो राशन दे रहे हैं उनको हम 7 किलो राशन दें, 1 महीना खा के दिखा दें, उसी राशन में जिंदा रहें। नहीं, हमारा सवाल क्या ये राशन है, के साथ तेल नहीं लगता, मिर्चा नहीं लगता, मसाला नहीं लगता, आग नहीं जलती, गैस नहीं चाहिए, 1000 रुपए का सिलेंडर है। पेट्रोल का रेट देखो, डीजल का रेट देखो, किसान की हालत देखो, क्या चल रही है। कहने का मतलब क्या हमारा हालात सवाल, है रईस अकबर जी आप शायद सवाल नहीं समझ पाए। हमारा सवाल ये है, क्या जो राशन मिल रहा है क्या दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? राशन दिया जाना चाहिए, राशन से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। अगर ठीक है, राशन दिया जाए, लेकिन परेशानी उतना है, दिया जाए आपको मैं बताऊं, जितनी जरूरत है। हाँ। राशन के नाम पर जनता को ठगा ना जाए कि हम राशन दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आज भी 70 सालों के बाद भी अगर राशन मुफ्त में देने की ज़रूरत पड़ रही है तो गलती इन लोगों की नहीं है, गलती जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उनकी है। आखिर 70 साल हो गए फिर भी इनको गुर्बत भरी ज़िंदगी क्यों जीनी पड़ रही है? तो गलती इनकी नहीं है, गलती सिस्टम की बैठी है। 70 साल होने के बावजूद आज आपको फ्री राशन देना पड़ रहा है तो गलती आपकी है, गलती इनकी नहीं है। ये मेरी सोच है। बाकी लोगों से पूछते हैं कि आखिर ये क्या जो राशन मिल रहा है, क्योंकि इस समय पार्टी है और राशन किसी के पिताजी का नहीं है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, राशन किसी के पिताजी का नहीं है। जो पार्टी कहती है कि हम राशन दे रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं, पिताजी का नहीं है। ये जितने ये लोग खड़े हैं इनके टैक्स के पैसों से आता है।
उसमें हम भी शामिल हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं जो राशन मिल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे, सही मिल रहा है नहीं मिल रहा? नहीं मिल तो सही रहा है, हाँ। लेकिन इस राशन से क्या होता है, अगर 5 किलो 7 किलो किसी को मिल जाएगा तो क्या होगा? 7 किलो। हमारा कहने का मतलब ये है कि बढ़िया शिक्षा और बढ़िया हॉस्पिटल, जो गरीब आदमी जो रोडों में भटक रहे हैं उनकी देख रेख नहीं हो रही है, तमाम इधर उधर हमारा मारे घूम रहे बेचारे परेशान घूम रहे हैं, उनको नहीं, बड़े बड़े लोग तो राशन भी ले रहे हैं, कारट है, सिलेंडर विलेंडर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हाँ सिलेंडर कितने मिल रहा है? अरे 1000 सिलेंडर की तो बात नहीं कहो, अरे कौन ले पा रहा, तो लकड़ से खाना पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं? 960 का किसको जिता रहे हैं आपकी बार? MIM को जिता रहे हैं। बांगरमऊ का वोट आपका जाएगा 100%। क्या लगता है, क्यों अच्छा लग रहा है MIM? मैं पूछना चाहूँगा काहे अच्छा लग रहा है MIM? में इसलिए अच्छा लग रहा है कि हमारे जो बैरिस्टर वैसी साहब है ना, वो संविधान की बात करते हैं। और तो संविधान की बात तो सारी पार्टियां करती हैं, कौन सी ऐसी पार्टी कहती है कि संविधान हम नहीं मानते हैं? जैसे भी आपने राशन के लिए कहा कि राशन यहाँ पे मिल रहा है कि सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हम ये चाहते हैं कि यह शिक्षा। आप युवा हैं, आप जी। युवा हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आप, क्या पढ़ाई किया? 10th 10th क्लास तक, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी क्या? जी। आपको नहीं लगता है कि आगे पढ़ना चाहिए था? कुछ हालात हैं इसलिए नहीं पढ़ पाए। मेन चीज़ है ना कि शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, हॉस्पिटल इतने महंगे होते जा रहे हैं, उसका कारण यही है। जब फ्री में राशन दिया जाएगा, राशन पर अगर खर्चा होगा तो पैसा जब बचेगा नहीं, तो इनको शिक्षा सस्ता क्या होना चाहिए? सस्ता हमारे देश में शिक्षा होनी चाहिए। सस्ता क्या होना चाहिए? जब हॉस्पिटल में आदमी जाए, अस्पताल में जब जाए तो उसको दवाएं सस्ती मिलें, दवाएं सस्ते रेट पर मिलें, ना कि उसको राशन बार बार दे करके फ्री में देगा। क्योंकि हमने आपको कल दिखाया था, एक ऐसा पीड़ित मिला था कि 70 साल के बाद में उसको उसके बेटे की मौत हो जाती है। आपको मैं बताऊं, कल का एक प्रकरण बता देता हूं सबको। कल मैं मिला था, सफीपुर विधानसभा गया था। सफीपुर विधानसभा में मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके बेटे की मृत्यु हो जाती है और बेटे की उम्र 22 साल की होती है, और उसके बाद में भी उसको अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं एक मृतक प्रमाण पत्र बनवाने के। 70 साल बाद भी ऐसी कंडीशन है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार का दायित्व है कि वो निकले और जनता के बीच में जो समस्याएं हैं लोगों की, एक छोटा सा काम जब नहीं करवा पाकर हो सकता है इस सरकार में, तो ऐसी सरकार का क्या जरूरत? क्यों हम ऐसी सरकार को अपने सर पर लाद के बोलते? जो निकम्मी सरकार, नाकारा सरकार, जो आज तक ये नहीं साबित कर पाई है कि वो भी एक सरकार है। और रही बात सपा की, तो सपा भी उन्हीं में से हैं। उनकी सरकार आते ही गुंडे निकलेंगे, मवाली निकलेंगे, टैक्स वसूली करेंगे, बालू खनन करेंगे, लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करेंगे। कई उदाहरण बांगरमऊ में मौजूद हैं जो सपा सरकार के कार्यकाल में 2012 से लेकर 17 के बीच में लोगों के ज़मीनों पर, मकानों पर अवैध कब्जे किए गए। विधायक सांसद वहाँ बैठे रहे और कब्जे चलते रहे। जिनकी ज़मीन, आप पर आरोप लगता है कि आप वोट कटुआ पार्टी और आप बीजेपी से मिले हुए हैं, ये आरोप आप पार्टी पर लगता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? वोट कटुआ हम तो नहीं हैं, लेकिन हम ये साबित कर देंगे कि सपा पार्टी वोट कटुआ पार्टी है। अगर सपा पार्टी वोट कटुआ पार्टी नहीं है तो 2012 में 2 मुसलमान एक ही विधानसभा में क्यों लड़ाए? 2017 में 2 मुसलमान एक ही विधानसभा में क्यों लड़ाए? क्योंकि मुसलमान वोट कट जाए, बढ़ जाए, बीजेपी की सरकार बन जाए। ये सपा का मकसद है। और उसके बाद तीसरा चुनाव जो उपचुनाव हुआ बांगरमऊ में, सपा ने, बसपा ने, दोनों पार्टियों ने मिलकर पाल कैंडिडेट उतारा, दोनों ही पाल थे। इनका मकसद क्या है? ये कौन है? ये हैं बीजेपी के वोट कटुआ, ये हैं बीजेपी की बी टीम, सपा और बसपा। इन लोगों की वजह से ही वोट बढ़ता है। तो आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि अच्छा हमारा सवाल, अब जब बात छेड़ दिए तो सवाल फिर और अच्छा निकल के आ रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता हमारा जो देश है बात करता है सर्वधर्म समभाव की बात करता है, तो आपको नहीं लगता है कि आप मुस्लिमों का पोलराइजेशन कर रहे हैं? मुस्लिमों को अगर अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं तो हिंदुओं को आप साथ में लेकर नहीं चल पा रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है? हमने कभी, हमारी पार्टी या हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम मुस्लिमों को पीछे धकेल रहे हैं। अगर हिंदुओं को, हमने अगर मुस्लिम कहा है तो उसको हिंदू करिए। अगर हम पीछे धकेलने की बात आप कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, हमारे जो है पार्टी में पवन राव अम्बेडकर साहब हैं, पंडित छागामा हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्षितिज द्विवेदी हैं जो ऊंचे तो फिर आपकी पार्टी हमेशा मुस्लिमों की बात क्यों कर रही है? क्यों आखिर? और आपकी पार्टी मुस्लिमीन भी है। मुस्लिमीन से मतलब क्या है?
ऐसी तो बहुत सी पार्टी हैं जिनका नाम हिंदू नाम है, उससे क्या मतलब। ये तो हिंदू उर्दू, हिंदी और उर्दू एक गंगा जमनी तहजीब है। हम अपनी पार्टी का नाम मुस्लिम पार्टी रखते हैं, क्या दिक्कत? क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या हिंदू वोट नहीं आ सकता है मुस्लिम के साथ? यही तो बात कर रहे हैं। 70 साल तक हमने हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चले, हमने वोट दिया, हमने कभी इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मांगा। अब हम अगर जो है खड़े हुए हैं, हमने पार्टी बनाई है, तो क्या कभी भी हमारे साथ हिंदू नहीं खड़ा होगा? ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम है, तो आपको क्या लगता है? हम लड़े वोट कटवा, दूसरा दो मुस्लिम उतारे और वोट कटवा नहीं। अच्छा, हम जहाँ से लड़े वोट कटवा हो गए। क्योंकि आरोप लग रहा था, हमने सवाल पूछना जरूरी समझा उस चीज को। सारा वोट भारत के अंदर अगर किसी का था मुस्लिम वोट, तो वो कांग्रेस का था। जब 92-95 में ये चले थे लेके सिपाही से साइकिल, मुलायम सिंह गोबर निचोड़ते और दूध बेचते हुए, तब जो है ये भी वोट कटवा थे, क्योंकि कांग्रेस का ये वोट काट रहे थे। आज हम वोट हम पे लग रहे हैं वही इल्जाम कि हम वोट कटवाएं। आज ये इक़्तिदार में है, कल हम इक़्तिदार में होंगे, तब बताएंगे कौन है वोट कटवा। तो आपको नहीं लग रहा है इस तरीके से तो सपा की भी नहीं आएगी और एमआईएम के दोनों लोग आपस में ही लड़ जाएंगे? किसी की भी ना आए। 1000 साल तक बीजेपी जीते, लेकिन वोट फॉर ओवैसी। लेकिन अब तो साफ अभी आपने साफ कह दिया ना कि हमने कह दिया फॉर बीजेपी। लोग कहते हैं 1000 रुपए लीटर पेट्रोल बिके, हम बीजेपी को वोट देंगे। उसी की तर्ज पे हम कह रहे हैं कि 1000 साल तक इस देश में बीजेपी का राज हो। वोट फॉर ओवैसी, वोट फॉर काइट। वोट फॉर काइट तो पतंग उड़ेगी? बिल्कुल उड़ेगी, पक्का उड़ेगी। कितनी सीटें ला रही है आपके मुंह से जानना चाहेंगे? कितनी सीटें ला रही है आपकी बात? हम सरकार बना रहे हैं। सरकार बना रहे हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मोर्चा सरकार बना रहा है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? जब शादी होगी तभी बच्चा होगा। जब तक शादी नहीं होगी तो बच्चा नहीं हो सकता। अरे तो चेहरा तो दिखा सकते हैं ना, शादी और बच्चे में बहुत बड़ा। बच्चे का ऐसे कैसे आप तय कर सकते हैं लड़का होगा या लड़की? तय हुआ है। क्या तय हुआ? भागीदारी मोर्चा बनाया गया है, उसमें तय हुआ है कि दो होंगे, एक दलित समाज से एक पिछड़े समाज, और उप मुख्यमंत्री जो है 3 होंगे, दलित, पिछड़ा समाज और मुस्लिम। अच्छा, चलिए अब हम सरकार बनती है। कुछ लोगों से पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। अब की बार कितनी पार्टी ला रही है, कितनी सीटें ला रही है? हमारी पार्टी सीटें 403 पे तो पहली चीज़ तो चुनाव लड़ रही है, और 403 पे जो है सबसे ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार हमारी बांगरमऊ विधानसभा की जो सीट है वो इंशाल्लाह जो है कामयाब होगी, और हम लोगों ने बहुत ही अच्छा संगठन तैयार किया है और काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा हमको मिलेगा। तो इसलिए जो है हमारे सभी लोगों से अपील है, जितने भी लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमको तो सभी को साथ में लेके चलना है। जात पात ये सब खत्म करना है भाई। जात पात कब तक चलेगी? जात पात के चक्कर में आज हम लोग बढ़ गए। अखिलेश की एक सोच है कि हमने मुसलमानों के मत्थे पे अपनी साइकिल की मोहर लगाई है, लेकिन अब वो गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। वो अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दें कि मोहर लगी। अब ये मोहर नहीं, अब ये उसकी क्या कहते हैं, पतंग की हम लोगों ने टोपी रख ली सर पे और उड़ाएंगे, अपने इक़्तिदार को मजबूत करेंगे। तो आपको लग रहा है पतंग तेजी से उड़ेगी? साइकिल को कर दिया पंचर, वो बिक रही कबाड़ में। हमारे यहाँ कबाड़ी काट रहे हैं उसको कटर। अच्छा, सारी साइकिलें जा रही कबाड़ में। अब उड़ेगी पतंग, देखना हवा में कैसे बुलंदियों पे जाएगी। और मौका लगा तो अखिलेश की साइकिल को बांध के पहाड़ी में फेंक देंगे। अच्छा, एक चीज बीजेपी ने एक काम बढ़िया किया है। एक काम बीजेपी ने बढ़िया किया है, आज के युवा और नौजवानों को सेल्फी लेना सिखाया है। अच्छा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सेल्फी कैसे ली जाती है ये नौजवानों के बीच में संदेश दिया। ये अच्छा काम है। ऐसा काहे कर रहे? तो आरोप लगा रहे हैं आप, क्या ऐसा? अरे कोई तो आप ऐसा काम बताइए, अच्छा नहीं लगता कि 5 साल हो गए, कितने साल हो गए, तो कुछ तो बढ़िया काम किया होगा। नहीं, हमारे समझ में तो कोई बढ़िया काम नहीं है। काम है कि उसने बढ़िया बस ये किया है कि हिंदू मुस्लिम जातवाद पैदा कर दिया भैया। अच्छा, सीधी बात है, हिंदू मुस्लिम जातवाद पैदा किया है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको करो, एक पक्ष पे वो चल रही बीजेपी पार्टी। अगर बीजेपी जो है दोनों मुद्दे लेके साथ में सारी कौम को साथ में लेके चलती तो ये 1000 नहीं 10,000 बरस तक हुकूमत करती, लेकिन ये हुकूमत के काबिल बची ही नहीं। क्या कहना है? हाँ। इनको यहाँ कोई जानता ही नहीं था। किसको? योगी और मोदी को। हाँ। ये बस यहाँ आए, इन्होंने देखा चलो भाई उत्तर प्रदेश चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। आए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, बस जब से आए हिंदू मुस्लिम, और कोई तीसरा काम हो तो बताओ। कोई बढ़िया काम ही नहीं लगता 5 साल में। कोई अच्छा काम ही नहीं, कोई अच्छा काम नहीं।
कोई काम नहीं, कोई काम दिया ही नहीं, अच्छा तो होगा क्या? राशन वासन लेते हैं कि नहीं लेते? राशन लेते हैं, राशन लेते हैं, तो फिर अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं वो लगता। अच्छा नहीं लगता। राशन लेने से क्या होगा? सिलेंडर 1000 रुपये में है, तो राशन काम कच्चा चबाएंगे? अच्छा, तो राशन में काम नहीं बढ़िया चल रहा है। राशन में काम बढ़िया नहीं चलता। राशन दे दोगे, सिलेंडर है नहीं मेरे पास, अरे किसानों को रुपया 1000 रुपये। खेती वेती है कुछ? राशन कांग्रेस की सरकार में भी मिलता था। हाँ। तो राशन समस्या का हल नहीं है। तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है अब तो हर लेके- पेट्रोल पंप पर। राशन जिसको आप दोगे, फ्री का खाना मिलेगा, वो तो काम नहीं करेगा ना, काम चोर हो जाएगा। हमें फ्री शिक्षा चाहिए, हमें फ्री तालीम चाहिए, हमें हमारे इदारे चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, वो मुहैया कराओ। राशन की कोई जरूरत नहीं है, कमा के खा लेंगे हम। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल चाहिए, वो आपको देना है। अच्छा, एक चीज रईस अकबर जी, हम आपको सुन रहे थे एक दिन, तो आपने कोरोना पर लेकर बहुत बड़ी बात कही। जी, तो कोरोना को लेकर के क्या विचार है? कोरोना एक साजिश है। कोरोना एक साजिश है। सवाल सरकार से कोई मीडिया या कोई आम जनता ना पूछ पाए, ये है कोरोना। बस जब कहीं पर कोई बात आएगी कि शिक्षा कहाँ है, न्याय कहाँ है, अस्पताल कहाँ है, तो सरकार कहती है घर में बैठो, कोरोना है। और चारों तरफ देख लो, आज इतनी वैक्सीन सरकार दावा कर रही है, हमने 150 करोड़ वैक्सीन लगा दी भारत में, फिर भी कोरोना। ये कौन सा कोरोना है? एक दिन में 10 लाख लोग संक्रमित होते हैं, उसके बावजूद वो संक्रमित जो होते हैं वो मरते नहीं, वो ठीक हो जाते हैं। और पूरी दुनिया में WHO कह रहा है कि कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवा नहीं बनी, फिर भी मरीज ठीक हो रहे हैं। ये कौन सा कोरोना, कैसा कोरोना है? हमको कोई बताएगा? आपको क्या, आपके क्या विचार है कोरोना को लेकर के? क्योंकि आप लोग एक ही पार्टी के हैं, दो कार्यकर्ता है, दोनों से पूछते हैं। यार क्या है, ये सरकार की नीतियां हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं करना चाहती, वो तो उनकी अपनी सोच है। किस तरह से हमको हिंदुस्तान को चलाना है, किस तरह से जो है मतलब हिंदुस्तान को तोड़ना है, किस तरह से हिंदुस्तान की आवाम को कमज़ोर करना है। एक फिल्म देखी होगी अमरीश पुरी, उसमें कहता है फ्री राशन खिलाओ, लोगों को फ्री राशन खिलाओ ताकि ये गुलाम हो जाए, ताकि ये गुलाम हो जाए। और जब ये गुलाम हो जाएंगे तो ये शिक्षा रोजगार कुछ मांगेंगे ही नहीं, ये सिर्फ मांगेंगे अनाज। और जब अनाज मांगेंगे तो ये सोचेंगे यही एक रोजगार है हमारा। अनाज तो हम कह रहे हैं जो ये गवर्नमेंट फ्री दे रही है, वो अपने घर से नहीं दे रही है, ये उसकी नहीं है, ये हमारी आवाम के बीच की निकली हुई इनकम है, उससे दे रही फ्री। पहली चीज़ तो ये जो आज अनाज फ्री दिया जा रहा है, इसको फ्री देना ही नहीं चाहिए। जिस आधार पे राशन कार्ड का 2 रुपए 3 रुपए किलो का रेट तय था, नहीं एक मिनट मेरी बात सुनिए, 2 रुपए 3 रुपए किलो का रेट तय था, उसी रेट पे देना चाहिए था। तो मालूम है उससे क्या होता, मजदूर आदमी कमाने जाता तो कम से कम वो 200 रुपए की दिहाड़ी करके आता, तो जब महीने में वो राशन खरीदने जाता तो 50 रुपए उसको राशन में लगाने पड़ते। आज उसको फ्री राशन दिया जा रहा है। फ्री क्यों दिया जा रहा है? उसको मजबूर किया जा रहा है, जहनी गुलाम बनाया जा रहा है। जब उसको हम जहनी गुलाम बना देंगे तो वो किसी काबिल होगा नहीं, मेरा किसी चीज़ का मुद्दा नहीं उठाएगा, सवाल नहीं उठाएगा, गवर्नमेंट से क्या करेगा? तो गवर्नमेंट तो राज करेगी। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले फूट डाला। फूट किस चीज़ की डाला? हिंदू मुस्लिम राजनीति की उसने आपस में लड़वाया हिंदुस्तान में। फिर भी हमारे जो वीर जवान थे उन लोगों ने बहुत सूझबूझ के साथ में हिंदुस्तान में आज़ादी दिलाई, हम लोगों को आज़ादी दिलाई। उसके बाद में जो है आज हम लोगों का जो हिंदुस्तान देश आज़ाद हुआ, ये वीर लोगों की देन है, ठीक है। आज ये काले अंग्रेज जो हैं, ये जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं। हिंदुस्तान को 75% इन लोगों ने बेच डाला। सबसे पहली निशानी लाल किला, जो 5 करोड़ में बेचा विदेशी कंपनी के हाथ में, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धरोहर थी। अब उसको ख़त्म करके झंडा हम और कहीं लगाने जाएंगे। और वो क्या, एक मसाल अभी जो जलाई गई अमर ज्योति, उसको उठा के हम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। ये क्या है? संविधान को बदल रहे हो। संविधान को कब बदलोगे? इसीलिए हमारे ओवैसी साहब ने एक बीड़ा उठाया है, संविधान को बदलने नहीं देंगे हम लोग। संविधान के रक्षा गए, तुम लोग जितनी कोशिश करोगे हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं और तुमको टक्कर देने के लिए खड़े हैं। इसीलिए हमारी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब से हम लोग ने कसम खाई है कि
कि उनके हाथों को मजबूत करेंगे और अपने संविधान की रक्षा करेंगे। वो तो यहाँ से कम से कम हजारों किलोमीटर, कई सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो कैसे रक्षा होगी उत्तर प्रदेश की? भाई वो भी मेरा भारत कुछ का यहाँ हिस्सा सुनो। है, यहाँ हिस्सा तो बैठे है, हैं। भारत का तो हिस्सा वहाँ है, से भी लेकिन संविधान बहुत दूर बचाया है, जा बहुत दूर है दूर ना, से क्या मतलब बहुत है? दूर है वो। दूर से क्या होता है? वो भी भारत का हिस्सा है, उसके लिए भी हम लड़े थे, उसको भी हमने ही आजाद कराया था। वो कोई बाहर नहीं है। और जो लोग अखंड की बात करते हैं वो ये जान लें कि अफगानिस्तान भी कभी भी यहाँ था, बर्मा भी कभी यहाँ था। तो क्या वो वैसी जोड़ देंगे उसको? वैसी चीज तो नहीं कहा ना, हम कह रहे हैं कि हम जोड़ देंगे। लेकिन जो लोग अखंड का डंका पीटते घूमते हैं, अखंड 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 क्या है पहले ये तो समझो। और कश्मीर तो पहले ही हमारा था, उसको मिला के अखंड का डंका पीट रहे हो तुम। चलिए हम आपसे और कुछ लोगों से मिलाते हैं। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? कैका जिता रहे हैं आपकी बात? कैका जिता रहे हैं? अभी मौका बताने को बता। अभी अरे कुछ डिसाइड नहीं किए हैं, आज तो चुनाव का बड़ी सबने डिसाइड किया है हाँ। MIM और कुछ नहीं। तो बांगर मऊ से सीट क्लियर है। सीट क्लियर है। जिंदाबाद हाजी शौकत जिंदाबाद हाजी शौकत जिंदाबाद फारूक खान फारूक खान। लास्ट सवाल रहेगा हमारा, उसकी पार्टी देखना चाहती है। जो लोग MIM को सपोर्ट कर रहे हैं वो हाथ उठाएं अपना अपना। कौन कौन यहाँ पर है जो MIM का सपोर्टर खड़ा हुआ है? तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि हमने बताया था MIM के कार्यालय पे आए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MIM के सपोर्टर हैं। इन्होंने कहा है आपकी बात। जहाँ तक मैं समझता हूँ चल रहा कि है हमारे भारत के नौजवान जो आजकल इतिहास में रुचि कम लेते हैं, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो निकलें, व्हाट्सएप और फेसबुक से निकलकर इतिहास की जानकारी हासिल करें, राजनीति की जानकारी हासिल करें, क्योंकि देश का भविष्य आज का नौजवान ही है। और जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है वो कौम मिट जाती है। तो आपने देखा कार्यकर्ताओं की सोच को। हमने बहुत भारी भरकम सवाल पूछे वोट कठुआ को लेकर के, जो इनकी पार्टी पर आरोप लगता रहा, अच्छी तरीके से डिफेंड किया। साथ ही साथ और भी कुछ सवाल थे जो राशन को लेकर के थे, बेरोजगारी को लेकर के थे, महंगाई को लेकर के, उन सारे मुद्दों पर बात की। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आप इनकी सोच से कितना सहमत है। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, हमारे चैनल पर डालिएगा और आप देखते रहिएगा हमारे साथ रवि के साथ बांगर मऊ की बात। आपसे रवि के साथ तीसरी आंगली 24 पर बहुत बहुत धन्यवाद।